नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ। यह टॉपिक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम लोग अध्याय 2 लिपि के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हिंदी के बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, खासकर हिंदी जहाँ भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार सिविल कोड के बहुत सारे सेट्स अपलोड है, जाइए अभी बिहार में उसके एग्ज़ाम आगामी कुछ दिनों में होने वाली है प्यून का, जिससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो है। उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लिपि के हम लोग टोटल इसमें 31 क्वेश्चन को देखेंगे। सिर्फ लिपि संबंधित टॉपिक, स्पेशल टॉपिक चल रहा है, हिंदी स्पेशल चल रही है। तो चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो में पहली बार है तो क्या कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर कर दें ताकि उनके इनका लाभ मिल सके। तो आइए इसका वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सीधे क्वेश्चन में चलिए क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसार में लिपियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1 की बात यहाँ पर कर रहे होंगे तो संसार में लिपियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो संसार में जो लिपि हैं टोटल 400 हैं। लिपि की संख्या संसार में कितनी है? तो 400, याद रखेंगे 400। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि जो है देवनागरी, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, देवनागरी लिपि हिंदी की है, हिंदी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की पूछा गया है लिपि कौन सी है? संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो इसकी भी देवनागरी लिपि, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, किसकी? देवनागरी लिपि इसकी भी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है यह किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मी है, सबका ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बात करिए, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखा गया है या दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि है जो हम दाईं से बाईं ओर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्यों ने लिखना प्रारंभ किया, मनुष्यों ने लिखना प्रारंभ किस लिपि के द्वारा किया था? तो जो मनुष्य प्रारंभ किए लिखना वह चित्रलिपि से, चित्रलिपि से उन्होंने चालू किया है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 7 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है? जो देवनागरी लिपि है वह क्या है? तो अक्षरात्मक लिपि हो जाएगा। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि आपके पास हो जाएगा वर्णात्मक लिपि है, रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरात्मक लिपि की विशेषता क्या है? अक्षरात्मक लिपि की विशेषता क्या होगा? तो अक्षरात्मक मतलब अक्षर, अक्षर ही होगा उसकी विशेषता। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, वर्णात्मक लिपि की विशेषता पूछ दिया। वर्णात्मक लिपि की विशेषता यहाँ पर वर्ण हो जाएगा, ख 10 का बी इज द करेक्ट हो जाएगा। वर्णात्मक लिपि की विशेषता वर्ण ही होती है, नाम से ही है। 11 नंबर क्वेश्चन अगला है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की जो सबसे प्राचीन लिपि की बात होगा तो यह ब्राह्मी लिपि है, इसी से देवनागरी लिपि का उद्गम हुआ है। तो प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ब्राह्मी लिपि का समय पूछा गया है। तो ब्राह्मी लिपि की जो समय थी 5वीं शताब्दी है, ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी समय, 12 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 350 ईस्वी के बाद ब्राह्मी लिपि कितनी शैलियों में बढ़ गया? अब वो जो ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि और इसी से निकला है, तो आप पूछा 350 के बाद जो ब्राह्मी लिपि तो उससे बहुत सारे लिपि का उद्गम हुआ, वह 2 लिपियों में बट गया था। क्यों? तो ब्राह्मी लिपि 2 लिपियों में बट गया था, एक तो देवनागरी होगा, दूसरा देखते हैं क्या है, नागरी। हाँ, नागरी के कितने भेद थे? तो नागरी के पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन में, कितने भेद थे? तो 4 भेद थे, नागरी के 4 भेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15, तो नागरी को दक्षिण में क्या कहा जाए? जो नागरी है, हाँ नागरी, उसको दक्षिण में क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है नंदी, नंदी नागरी, ठीक है, नंदी नगरी कहा गया है, नंदी नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 16 नंबर क्वेश्चन पाइए, हाँ नगरी लिपि, नगरी लिपि भी है। नगरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नगरी लिपि का प्रथम उल्लेख नंदी सूत्र में ही मिलती है, 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य खाती है? जो देवनागरी से पर्याप्त समानार्थक रखा गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वह कौन सी लिपि है जिसमें समानार्थक? तो गुजराती लिपि का मैच होता है देवनागरी लिपि से, बहुत सारा सेम खाता है।
17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 18, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1938 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया? तो जो हिंदी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया, ये पूछा गया। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये खासकर ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है। 19 का घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर, लिपि किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिपि किसे कहा गया है? लिपि भाषाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने की हेतु जो ध्वनियाँ होती हैं, लिखित रूप से व्यक्त करने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वह भाषा है मराठी। मराठी भाषा का ही समानार्थक था, हम लोग पीछे देखे हैं, और ये देवनागरी लिपि के 100 समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा का भी जो लिपि दिया हुआ है वह कौन सी हो जाएगा? तो गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि की बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनि मूलक लिपि क्या है? तो निम्नलिखित भाषाओं में ध्वनि मूलक लिपि हमारे पास कौन सी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा ये सभी जो लिपि दी हुई है, रोमन, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी क्या थी? लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी हो जाएगा चित्रलिपि, जो शुरू में से ही पहला लिपि इसी में कह सकते हैं, इसी से प्रारंभ ही हुआ है। तो लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी चित्रलिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लिपि विकास का अंतिम सीढ़ी क्या है? लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी की बात होगा तो ये कौन सा है? तो वर्णिक लिपि हो जाएगा, वर्णिक लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो गुप्त राजाओं के काल में गुप्त लिपि, गुप्त राजाओं के काल में ही गुप्त लिपि प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो जाएगा देवनागरी का विकसित क्रम क्या है? देवनागरी का विकसित क्रम पूछा गया था, यह हो जाएगा ब्राह्मी, फिर हो जाएगा गुप्त, फिर कुटिल, फिर प्राचीन और फिर देवनागरी। तो इस रूप से बट गए थे। तो ब्राह्मी के बाद गुप्त, गुप्त कुटिल, प्राचीन, फिर नागरी, प्राचीन नागरी और देवनागरी। तो इस तरह से ये सब बटे थे। 28 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 29, उत्तर प्रदेश के कचहरियों में देवनागरी का प्रयोग किसके प्रयत्न से हुआ है? जो कचहरी में भी उत्तर प्रदेश में देवनागरी का प्रयोग किया गया वो किसके सहयोग से? तो अपने महात्मा गांधी जी के सहयोग से वहाँ पे ऐसा कर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार की कचहरियों में किसके प्रयत्न से देवनागरी लिपि का हुआ? बिहार में भी पूछा गया किन के प्रयोग से? ये अयोध्या प्रसाद खत्री के प्रयोग से बिहार में देवनागरी लिपि का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 31, देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की है? तो देवनागरी को राष्ट्रलिपि अपनाने की बात किसने सबसे पहले की है? तो ये किसने की है सो बता दीजिए। तो ये हो जाएगा शारदा चरण मित्र के द्वारा किया गया है, शारदा चरण मित्र के द्वारा किया गया। तो 31 नंबर हमारा लिपि ट्रॉफी का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट में दिल ज़रूर भेज दें। कोई सुझाव, कोई मशवरा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।